हेलो ओल्ड फ्रेंड। कौन है आप? काम की बात यह है कमिश्नर कि तुम्हारी बेटी शगुफा मेरे कब्जे में है और मुझे तुमसे उसका रैंसम चाहिए। क्या चाहते हो? कल के अखबार से पता चल जाएगा। हमारी तुम्हारी लेन देन पब्लिक की आंखों तले होगी, यू बास्टर्ड। जनाब अली हैदर साहब, यहाँ आप अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं और वहाँ नसीर को, आपके होने वाले दामाद को किडनैप कर दिया। नसीर किडनैप हो गया? मेरी शगुफा को भी किडनैप कर लिया गया है। आप तो वाकई पागल हैं। शगुफा के किडनैप होने की खबर तो ऐसे दे रहे जैसे वो आपकी बेटी ही ना हो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप और आपके वादे। नसीर और शगुफा को उन्होंने किडनैप नहीं किया है, बल्कि आपकी जिद और आपके इनह्यूमन रवैये ने उन्हें किडनैप करवाया है। मिस्टर कमिश्नर, क्या ये बात सही है कि नूरुद्दीन साहब के बेटे और आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है? क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं? यस और नो? नो कमेंट्स। किडनैपर्स ने प्रेस को कांटेक्ट किया है मिस्टर कमिश्नर, और रैंसम के तौर पे खालिद अंसारी की रिहाई और मंत्री महोदय से 20 लाख रुपए और आपसे आपके 1 महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। क्या आप इस बात को कंफर्म करते हैं? यस और नो? नो कमेंट्स। मुझसे कल के अखबार का इंतजार करने के लिए कहा गया है। यानी मिस हैदर किडनैप कर ली गई? जी हाँ। एंड व्हाट अबाउट द रैंसम कमिश्नर? इसका जवाब मैं कल का अखबार देखने के बाद ही दूंगा। अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो कल यह खबर छाप दीजिए कि उनका जवाब देने से पहले मैं अपनी बेटी शगुफा से बात करना चाहूंगा। क्या आप मिस हैदर से इसलिए बात करना चाहते हैं कि बंटी श्रीवास्तव की कहानी दोहराना दी जाए? नो कमेंट्स। तुम रैंसम दोगे कमिश्नर, क्योंकि आज तुम्हारी अपनी इकलौती बेटी किडनैप हुई है। दूसरों के घरों में होने वाली ट्रेजेडी तुम्हारे अपने घर में हुई है। लो, ये लो तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह और बचा लो उन मासूमों को। इससे पहले कि वो उन्हें मार डाले, उन्हें बचा लो कमिश्नर, उन्हें बचा लो। नूरुद्दीन दोस्त, उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो, प्लीज बचा लो। होम मिनिस्टर सन एंड पुलिस कमिश्नर्स डॉटर abducted. पुलिस कमिश्नर अली हैदर wishes to speak to his daughter. हेलो। अस्सलाम वालेकुम अली हैदर। उम्मीद है रात नींद ठीक से आई होगी। शगुफा से बात करवाओ। जरूर। बाबा जानी, शगुफा बेटे, तुम ठीक तो हो ना? आपकी बेटी हूं ना बाबा जानी? बेटे, मुझे गलत मत समझना। क्या मैं आपको कभी गलत समझ सकती हूँ बाबा जानी? हाँ, आई लव यू बाबा जानी। बेटे, ये मामूली क्रिमिनल्स नहीं है, ये वहशी दरिंद है, मुल्क के दुश्मन है। जानती हूँ बाबा जानी। इन लोगों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अभी तक तो नहीं। शगुफी, मेरे बेटे, तुम्हारे ख्याल में अब तुम्हारे बाबा जानी को क्या करना चाहिए? आप जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे बाबा जानी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप आज की ना सोचिए, कल की आवाज सुनिए। कल की आवाज?
हाँ बाबा जानी, आने वाले सारे कलों की आवाज। ना मैं अकेली बेटी हूँ और ना आप अकेले बाप। कुर्बान कर दीजिए मुझे बाबा जानी, कुर्बान कर दीजिए मुझे। जीती रहो बेटी, जीती रहो। जीती तो तब रहेगी कमिश्नर जब तुम रैंसम दोगे। बोलो, इरादा क्या है? तुमने अखबार के जरिए मुझसे पूछा था, मैं अखबार के जरिए तुम्हें जवाब दूंगा। कल की आवाज सुनना चाहती है? कल की आवाज यह है कि तुम्हारे बाबा जानी रैंसम लेकर आएंगे और मेरे सामने घुटने टेकेंगे, मेरे सामने, समझी? तब तो तुमने मेरे बाबा जानी को जाना ही नहीं, हम हिंदुस्तानियों को समझा ही नहीं। हम मर सकते हैं लेकिन किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते, समझे? सर, एक बात कहूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो खालिद को छोड़ देता। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने सर। बाहर प्रेस वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, चलिए। अच्छा, प्लीज प्लीज पीछे रहिए। मैंने अभी अभी अपनी बेटी से फोन पे बात की है। यानी रैंसम देने के लिए रास्ता साफ हो गया? नहीं, आप लोगों के नाम मेरी बेटी ने एक पैगाम भेजा है। उसने कहा है, बाबा जानी, आज की फिक्र मत कीजिए, आने वाले कल की सोचिए। और आने वाले कल का तकाजा यह है कि मैं खालिद अंसारी को नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैंने उस दरिंदे को छोड़ दिया तो कल हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में खालिद अंसारी पैदा होंगे और ये अली हैदर जाफरी हरगिज हरगिज नहीं होने देगा। अब जाइए यहां से, यू मे गो नाउ। बट व्हाट अबाउट द होम मिनिस्टर? इस सवाल का जवाब तो होम मिनिस्टर साहब ही दे सकते हैं। अगर उन्होंने रैंसम देना चाहा तो एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस केस में रैंसम नहीं दिया जाएगा। मैं उन बास्टर से कह देना चाहता हूं कि अगर बच्चों का एक भी नाखून टूटा तो मैं उन्हें जिंदा काट दूंगा। क्या ये एक बाप का स्टेटमेंट है? नहीं, ये एक पुलिस कमिश्नर का वादा है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या हैं आप? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया? क्या है आप? मैं अली हैदर हूं सर, इस शहर का पुलिस कमिश्नर, आजाद हिंदुस्तान का एक शहरी। इसके अलावा भी कुछ है आप? एक पत्थर दिल बाप जो अपनी इकलौती बेटी की जान बचाने के लिए 1 महीने की तनख्वाह तक नहीं दे सका। ये बात नहीं है जनाब। शगुफा के अगवा होने के बाद मुझे श्रीवास्तव के दर्द का एहसास हुआ। तब मैंने जाना कि लोग चुपचाप रैंसम क्यों दे देते हैं। मैं भी टूट गया था जनाब। जब मैंने शगुफा से फोन पर बात की तब मेरा सर फखर से ऊंचा हो गया। शगुफा ने कहा, बाबा जानी, आज की नहीं, आने वाले कल की फिक्र कीजिए। नूरुद्दीन साहिब, मैं अपनी बेटी की लाश के लिए कफन दे सकता हूं, मगर उसकी जान बचाने के लिए रैंसम हरगिज हरगिज नहीं दूंगा। शगुफा अकेली नहीं है, नसीर भी उसके साथ है। मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी जनाब, मगर बात जज्बात की नहीं असूलों की है। जरा सोचिए, इस सौदे में जब मैं अपनी बेटी की जान कुर्बान कर सकता हूं तो दाम चुकाकर आपके बेटे की जान बचाना मुनासिब होगा मेरे लिए। और इससे पहले कि रैंसम नहीं दी गई हैं। किडनैपिंग्स कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं। नूरुद्दीन साहब, आज इत्तेफाक से स्टेट के कमिश्नर की बेटी
और होम मिनिस्टर का बेटा उनके कब्जे में है। यही मौका है टिक जाने का और उन्हें सबक सिखाने का। जनाब अली हैदर साहब, उसूल हमारे भी हैं, बात हम भी उसूलों की कर रहे हैं। हमारे बेटे के किडनैप हो जाने से पहले भी हमारी यही राय थी कि एक जिंदगी कागज के कई नोटों से ज्यादा कीमती है। एक मासूम शहरी की जिंदगी बचाने के लिए हम 1000 क्रिमिनल्स को रिहा कर सकते हैं। आई बेग योर पार्डन सर। जब मेरी बेटी किडनैप नहीं हुई थी तब भी मेरी यही राय थी कि किडनैपर्स के सामने घुटने नहीं टेके जाएं। और आज जब शगुफा उनके कब्जे में है तब भी मैं यही कहता हूं कि रैंसम नहीं देनी चाहिए। नूरुद्दीन साहब, खुदा के लिए, अपने वतन के लिए कह दीजिए कि खालिद अंसारी रिहा नहीं किया जाएगा। वतन परस्ती आपसे कम नहीं है हमें। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। खालिद अंसारी रिहा होगा। जब तक इस शहर का पुलिस कमिश्नर मैं हूं, खालिद अंसारी रिहा नहीं होगा। अली हैदर, आप भूल रहे हैं क्या आप होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? आप भी ये मत भूलिए कि आप इस शहर के पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। किडनैपिंग आपका कोई सियासी मसला नहीं जिस पर आप कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देती। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और इसे हल करना मेरा फर्ज है। इस केस के बारे में मैंने तय किया है, ना तो रैंसम दी जाएगी और ना ही खालिद अंसारी को रिहा किया जाएगा। आप इसे ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट समझिए सर। रैंसम देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप हमें हुक्म दे रहे हैं? नो सर, दिस इज एन ऑर्डर बाय रिक्वेस्ट।